टू आवर चैनल, यूट्यूब चैनल अल्केमिस्ट सक्सेस। तो देखो बच्चों, बहुत इंतज़ार किया, बहुत लंबे समय के बाद में सेकंड वीडियो आया। मैंने कल भी कहा था आप लोगों को कि बने रहना है आप लोगों को, है ना। अगर आपको केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस के अगर आंसर चाहिए तो आप लोगों को जुड़े रहना है मेरे साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो चलो शुरू करें फिर, बिना देरी किए, बिना वक्त गंवाए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट। अभी इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, एवरेज रेट क्या होता है, ये हम लोग समझते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कल ही पढ़ा था आप लोगों को कि रिएक्शन का मतलब होता है चेंज। जैसे देखो मुझ में चेंज दिख रहा है, मेरे इसके पहले का वीडियो जो है केमिकल काइनेटिक्स में, उसमें मैंने पिंक कलर का शर्ट पहना है, आज देखो व्हाइट है। यस, इट इज कॉल्ड एज चेंज। तो आपने चेंज कैसे बताया, क्योंकि मेरा पहले क्या था ये आपको पता है, मतलब इनिशियल, दैट वी कॉल्ड एज ए रिएक्टेंट। और मैं अभी क्या हूँ, फिलहाल क्या हूँ, करंटली आपके सामने कैसे हूँ, ये है मेरे लिए फाइनल, मतलब इसको मैं कहूँगा प्रोडक्ट। तो आ गए चेंज। तो चेंज के लिए हमें चाहिए थे दो बच्चों, एक था रिएक्टेंट, दूसरा था प्रोडक्ट। बस इसी को कह दूंगा मैं। और क्या हुआ कि ये जो चेंज है ये तो हमारे लाइफ के हो गए, लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में एटम्स होते हैं, एलिमेंट होते हैं, जिसको हम लोग इनडायरेक्टली केमिकल कह देते हैं। केमिकल मतलब वो ऐसे सब्सटेंस जो कुछ चेंजेस लाए। समझ में आया? केमिकल मीन्स व्हाट, दो सब्सटेंस विच अक्यूरिंग सम चेंज, जो कुछ ना कुछ चेंजेस लाते हैं, दैट वी कॉल्ड एज अ, हमें उन्हीं को कहना है केमिकल। अब बच्चों ऐसे ही केमिकल जो चेंजेस लाएंगे, बस इनका स्टडी करना, इनके चेंज, उसको कह देंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब है चेंज। बस हम हमारी लाइफ में चेंज वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग चेंज वर्ड यूज करें, चेंज की जगह पे रिएक्शन वर्ड यूज करेंगे और शुरू करेंगे। चलो, तो आप लोगों को पता है एक जो रिएक्शन होती है मेरे पास, अगर मैं एक रिएक्शन की बात करूं, रिएक्शन को तो बच्चों आपने कह दिया चेंज, ठीक है। चेंज के लिए आपने कौन सा वर्ड यूज कर लिया, रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन वो होती है कि जहां से शुरुआत हो, मतलब जिसको मैं कहूंगा इनिशियल, मेरी शुरुआत, और वो मुझे कहां पर लेकर जाएंगी, फाइनल पर लेकर जाएंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने शुरुआत की और आप जाकर तो पहुंच गए, लेकिन आप रिटर्न भी आने के चांसेस होते हैं। मतलब कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो चेंज तो हो जाएगा, मतलब चेंज, मतलब मैं अब चेंज वर्ड छोड़ देता हूँ, अब मैं रिएक्शन वर्ड यूज करता हूँ। तो अब आपकी रिएक्शन तो होंगी, अब आपकी रिएक्शन होंगी, मतलब चेंजेस तो आएंगे, लेकिन वो रिएक्शन होने के बाद, मतलब चेंजेस आने के बाद वो वापस से जहाँ से शुरुआत किया था वहाँ पे रिटर्न आएगा। मतलब इसको कहा जाता है बेटा रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब उल्टा आना, पीछे आना। तो कुछ रिएक्शन, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब रिटर्न आते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मेरे पास में इनिशियल भी है, शुरुआत भी की, मैं फाइनल तक जाकर पहुंचा भी हूँ, लेकिन मैं फाइनल से वापस भी आ रहा हूँ। समझ में आया? मतलब अगर एक बात पकड़ लेते, अगर आप घर से निकले हैं और आपको एग्जाम देनी है, आपको एग्जाम देने जा रहे हो, आप रेलवे स्टेशन तक पहुंचे, ये आपका रीच पॉइंट है, आपको कहाँ तक जाना है, रेलवे स्टेशन तक। कोई कोई जाता है रेलवे स्टेशन तक, जाने के बाद में ऑब्वियसली आप घर पर तो रिटर्न आएंगे, तो लो रिवर्सिबल, मतलब चेंजेस तो आए, लेकिन जो इंसान में, जो ह्यूमंस जो घर से निकला था रेलवे स्टेशन तक पहुंचा था, वो वापस भी आ गया, मतलब कुछ चेंजेस तो होंगे लेकिन वो रिटर्न भी आएंगे। समझ में आया? ऐसे को ही कहेंगे आप लोग रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हमें ये देखना है कि जब ये, अब इसकी जगह पे मैं कोई केमिकल ले लेता हूँ, कोई केमिकल चलना शुरू किया और वो उसके कहीं ना कहीं पे जा रहा है बच्चों, वो कहीं पर भी जा रहा हो ना, हमें क्या करना है, वो जा तो रहा ना। अगर वो उसने चलना शुरू किया, वो पहुंच रहा है, तो उसको समय कितना लग रहा, अगर मैं चल चल कर जाऊँ, मैं चल चल कर आऊँ, तो मुझे कितना समय लग रहा है अब तक चल कर आने में। लेकिन अगर मैं भागते दौड़ते आऊँ अब तक, तो मुझे भागने में मैंने मेरी ताकत बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी, तो स्पीड जब बढ़ाई तो मुझे पहुंचने में अब समय नहीं लगेगा। देखो अभी मैं यहाँ पे हूँ, मैं आराम से आ रहा था, देखो समय लगा, ये हो गया चेंजेस। चेंजेस तो आए, जो मैं पीछे हूँ अब आगे आ गया, दैट वी कॉल्ड एज ए रिएक्शन, मतलब चेंजेस हो गए। लेकिन अब यहाँ से वहां तक आने में अगर मैं स्पीड ले आ जाऊँ, लो आ गया, तो मैं इसको कहूंगा कि ये है फास्टली हुआ। मतलब मैं सिंपली क्या करूंगा, रिएक्शन पढ़ तो रहा हूं, लेकिन मुझे उसका पढ़ना पड़ेगा स्पीड, उसका पढ़ना पड़ेगा मुझे रेट, और इसी को मैं कहूंगा रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब मैं कहूंगा सिंपली स्पीड ऑफ रिएक्शन, मुझे यही पढ़ना है। समझ में आया बच्चों? चलो शुरू करें फिर। तो अब रिएक्शन तो पढ़नी होती है, तो मैंने भाई साहब, मैंने क्या किया, मैंने मेरा रिएक्टेंट लिया, शुरुआत की, इनिशियल को मैं इसको कह दूंगा रिएक्टेंट, इसको वर्ड यूज करना है आपको, रिएक्टेंट। तो मैंने मेरा रिएक्टेंट लिया, मैं फाइनल तक पहुंचा, फाइनल को कहेंगे आप लोग प्रोडक्ट।
तो मैं इनिशियल से शुरुआत की, मतलब मैं रिएक्टेंट से फाइनल मतलब प्रोडक्ट तक पहुंचाऊँ, तो मुझे पहुंचने में कितना समय लगा, क्या मैं जल्दी पहुंचाऊँ, मेरा स्पीड क्या था, मेरा मतलब अब मैं केमिकल्स की बात करूँगा। हमारा क्यों सर बोलेंगे आप हमारी लाइफ का पढ़ा रहे हो, नहीं बच्चों हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में केमिकल्स शुरुआत तो करेंगे, पहुंचेंगे भी, लेकिन वो कितने जल्दी पहुंच रहे हैं, क्या वो स्पीडली जा रहे हैं, उनका स्पीड कितना है, वो चल कर जा रहे हैं या भाग कर जा रहे हैं, उनका स्पीड क्या है, और इसी को कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, और हमें पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मैं लिख लूंगा सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको यकीन नहीं आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन दो में डिवाइड हुआ है, कितने में हुआ है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को दो में डिवाइड कर दिया गया है, दो में। अब दो कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहला रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को सबसे पहले किया गया बेटा एवरेज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब मेरी एक रेट जो होगा मेरे रिएक्शन का, मतलब चेंज होने का, कोई भी केमिकल अगर मैंने लिया तो देखो वो कितने जल्दी मिक्स होगा, कितनी जल्दी एक दूसरे के साथ घुलेगा मिलेगा, कैसे जल्दी चेंजेस लाएगा, हमें ये देखना है। तो दो तरीके की स्पीड मिलेंगी हमें, एक होगी एवरेज और दूसरा होगा बेटा हमारे लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, नाउ देन सेकंड दैट वी कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस। लोड मत लो, कोई भी नया वर्ड आने दो, हम लोग उसके बारे में समझेंगे पढ़ेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमें ऐसे दो पढ़ने हैं। पहला तो मैंने आप लोगों को बता दिया, जिसको हम लोग कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा होगा हमारे लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब एवरेज का क्या मतलब होता है, इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। अब एग्जाम्पल लेना पड़ता है, केमिस्ट्री इतना अच्छा सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल तो बनता ही है बच्चों, है ना। चलो लेट्स सेलिब्रेशन, चलो शुरू करें फिर। पढ़ते हो है ना, पढ़ते हो, दिमाग में पढ़ना 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 होता है, तो बेटा डायरेक्टली पढ़ेंगे 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 तो कब तक याद रखेंगे। तो हमें कैसा बनना है, हमें क्रिएटिव बनना है, हमें बस हमारे तरीके से सब्जेक्ट को कंसेप्ट में कन्वर्ट करना है, हमारे तरीके से करेंगे। देखो कुछ हार्ड नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, जसप्रीत बुमराह, देखा जसप्रीत बुमराह को, सामने सोचो जसप्रीत बुमराह है और मैं बैटिंग कर रहा हूँ और आप टीवी पर देख रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि यादव सर जीत जाएंगे, क्या लगता है आपको, क्या मैं सिक्सर मारूंगा, कल का सुपर ओवर हुआ मुंबई इंडियन, क्या लगा आपको जीतेंगी, जसप्रीत बुमराह थे। अब मैं जाऊँ तो मैं तो ऐसे ऐसे करूँगा, कांपने लगूंगा मैं, क्यों, ये सामने जसप्रीत बुमराह है, ऐसे ऐसे आते हैं फेंक देते हैं, उनके एक्शन देख कर ही डर लगेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, मैं उनके एग्जाम्पल लूंगा, चलो लेते। अब अगर जसप्रीत बुमराह है, बहुत अच्छे प्लेयर है, मेरे फेवरेट है, अगर जसप्रीत बुमराह की बात करूँ तो बच्चों उन्होंने ओवर डाला, ओवर डालने लगे हमको, हमने तो पहला ओवर डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, चौथा डाला, पांचवा डाला, 6 ओवर डाल दिए, 6 ओवर डालने लगा दिए। ठीक है, मैंने डालने लगा, मैंने, हाँ ठीक है, आप डालने लगा, बोलो उनको डाल देंगे, तो ऐसे नहीं होता है, उनको उनके कैप्टन ने बोला, हम नहीं बोला। हमारा चेहरा देखो, हम कहाँ बैठे हुए हैं, आप पढ़ रहे हो, आपके हाथ में मोबाइल, क्रिकेट, ठीक है, ओवर डालने लगा है। अब ऐसे मान के चलते कि जसप्रीत बुमराह ने पहला ओवर डाला, पहला ओवर उनका मेडन रहा, 0 रन दिए, दूसरे ओवर में उन्होंने 6 रन दिए, तीसरे ओवर में बच्चों उन्होंने 12 रन दे दिए, फिर उन्होंने 8 रन दिए, फिर उन्होंने 2 ही रन दिए, और फिर उन्होंने सपोज हम पकड़ के सीधे 4 रन दिए। अब मैंने अगर आपसे पूछा कि बताओ मुझे कि टोटल ओवरऑल जसप्रीत बुमराह ने कितने रन दिए, तो आप क्या करेंगे, आप इसका एवरेज ही तो निकालेंगे। एवरेज का मतलब होता है ओवरऑल, मतलब मेरे पास में जो कुछ भी होगा टोटल, मैं उन सब की क्या करूँगा, मेरे पास जो कुछ भी होंगे स्टेप्स, मैं उन सबके मिक्स करूँगा, और मिक्स करने के बाद बच्चों मैं उसका एक ओवरऑल एक नया नंबर निकाल कर दूंगा आपके सामने, और बोलूँगा कि ये है इसका ओवरऑल, मतलब लगभग ये पूरा मिलाकर है, मतलब कोई छूटा नहीं है। समझ में आया। तो अब इसको कहते हैं हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली अगर मैंने आपको बोला कि बताओ ओवरऑल कितना हुआ, एवरेज बताओ मुझे, एवरेज मतलब सिंपली अगर मैं 6 ओवर को सबको एक साथ ले लूँ तो बताओ कितना हुआ। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इन सब के एडिशन करेंगे। अगर इसकी मैं एडिशन करूँ तो कितना आता है, सिंपली एडिशन करो आप। हाँ तो देखो बच्चों क्या हुआ, मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए ऑब्वियसली, क्योंकि कैलकुलेशन हमें सिर्फ कंसेप्ट समझना है ना, तो अब इतना कैलकुलेट करेंगे हम लोग, उससे अच्छा मैंने सिंपली कुछ चेंजेस किए यहाँ पे रन में। अब देखो एग्जाम्पल में थोड़े चेंजेस किए। अब
अगर देखा जाए तो इसका कैलकुलेशन मैंने जो किया इसका 36 आया। अब मैं इसका कैलकुलेट करूँगा, इसकी पूरी एडिशन कर लूँगा, कितने रन है, कितने हो रहे टोटल 6। तो मुझे अगर एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूँगा बच्चों, एवरेज के लिए मैं सिंपली एवरेज के लिए टोटल रन कितने हैं 36 और टोटल ओवर कितने थे 6। तो 6 में से कितने रन दिए उसने, 6 ओवर में से कितने रन दिए, तो 36, टोटल कितना निकल कर आएगा 6। तो ये हो गया बेटा आपके लिए ओवरऑल। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि ये 6 में मेरे पास ये ओवर छूट गया या सेकंड नंबर का छूट गया, फोर्थ छूट गया, मेरे पास कुछ छूटा है। हमने सबको ले लिया, मतलब देखो हमने एक नंबर निकाल रहा है और वो नंबर में सब कुछ आ गया, ओवरऑल सब टोटल कुछ भी नहीं छूटा है। यस सी दिस, यहाँ पे ओवरऑल पूरा है। बस बच्चों इसी को आप लोगों को कहना है एवरेज। समझ में आ गया? एवरेज का मतलब क्या होता है, हम लोग कंसिडर करते हैं हमारे पास बहुत कुछ बिखरा हुआ, बहुत चीज़ें होती है, हम उनमें से एक एवरेज निकालते हैं। एवरेज का मतलब होता है कि जो सबका मिक्सचर होता है, जिसमें कोई छूटेगा नहीं, जिसमें कोई रहेगा। जैसे मैंने बहुत होशियार बोल दिया, बहुत टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड बोलने के बाद में बेचारे के सर थोड़ा हेयर जो रहेंगे ये सफ़ेद हो चुके होंगे, बुढ़ापा आ चुका होगा, चश्मा बड़ा बड़ा है ना, हेयर कैसे हो चुके होंगे, चश्मे पे एकदम बिजली जैसे चश्मा लगा होगा, बेचारे के चेहरे पे मासूम सा चेहरा ऐसा बैठा होगा, हालत भी ऐसी नहीं होगी, ऐसे होगा एकदम से, है ना। तो ये हो गया बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा होशियार। दूसरा होगा एकदम एकदम मॉडर्न बिल्कुल। अब मॉडर्न बोलने के बाद में डल तो हुआ, ढब्बू तो हो गया, अब वो ढब्बू है, डल है आप लोगों के लिए। अब फिर बताओ मुझे, अब मैं इन दोनों का एवरेज ले लेता हूँ। अब ना ही ढब्बू और ना ही ज़्यादा होशियार, मैं एक मिडल ले लेता हूँ जिसमें वो ढब्बू भी है, मतलब वो मस्तियाँ भी कर रहा है, मॉडर्न भी है और साथ ही साथ वो होशियार भी है, दोनों आ गए, ओवरऑल आ गया। समझ में आया? इसे कहते हैं हम लोग एवरेज। तो हमें यही करना है, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो बनाएगा, मतलब जिसमें शुरुआत तो होगी, फाइनल तक जाएगा, शुरुआत करेगा, एंड तक पहुंचेगा, और उसका जब मैं स्पीड निकालूंगा, उसका जब मैं रेट निकालूंगा, रेट मतलब ही स्पीड है, उसका जब मैं स्पीड निकालूंगा तो वो एवरेज होगा। एवरेज मतलब वो पूरे स्टेप्स जो कुछ होंगी, जैसे जैसे वो गया है। तो मैंने बस यहाँ से शुरुआत कर दी, बस मैंने एक टाइम लेकर बैठ गया है, 10:20 पे मेरा सोडियम निकला था, किधर गया किधर गया किधर गया, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, कब जाएगा क्लोरीन के साथ। तो मैं डायरेक्टली एंड वाला टाइम देख रहा हूँ। तो मैंने शुरुआत की, अब बीच में वो क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन वो जा रहा है ना, तो बस मैं शुरुआत और एंड, बस इन दोनों को कंपैरिजन में लेकर चलूँगा और मैं फिर ये दोनों टाइम का ओवरऑल निकालूंगा कि उसको कितना समय लगा। समझ में आया? और इंस्टेंटेनियस का मतलब देखो, डायलॉग सुना होगा, चट मंगनी पड़ गया, मतलब अब भी डिसीजन लिया, अभी आपने कोई मुझे कुछ कंसेप्ट बताया, मैंने अभी डिसीजन ले लिया, चलो खत्म, मतलब मैंने अभी आपको ऑप्शन दिया और आपने एकदम से सिलेक्ट कर लिया, खत्म। इसे कहते हैं, ये होते हैं हमारे डायलॉग्स, हमारी परंपरा चल रही है महाराष्ट्र, हाँ तो होता है, तो कुछ डायलॉग कहावत होती है ना, और ऐसे ही पढ़ना है, मजा आता है। तो अब देखा जाए बच्चों, ठीक से अगर पढ़ा जाए तो क्या है, हमारे लिए एवरेज तो निकल कर आ गया। मैं बिना देरी के जल्दी से स्टार्ट करता हूँ, इंस्टेंटेनियस के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को, है ना, क्योंकि हमें फिर बाद में और बहुत कुछ पढ़ना है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, जैसे मैंने अगर आपके सामने मैंने बोला थर्ड ओवर में जसप्रीत बुमराह ने कितने रन दिए, जसप्रीत बुमराह ने 12 रन, इंस्टेंटेनियस बताया आपने एवरेज नहीं निकालते बैठे, आपने ओवरऑल नहीं निकाला, आपने कैलकुलेट नहीं करते बैठे, नहीं, मैंने जैसे ही पूछा आपने वैसे ही बता दिया, खत्म। मैंने पूछा फिफ्थ ओवर में जसप्रीत बुमराह ने कितने रन दिए, 2 रन दिए, खत्म। अब यहाँ पे आप एडिशन नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप टोटल नहीं काउंट करते बैठे, यहाँ पे आपने डायरेक्ट बताया, इंस्टेंटेनियस, नाम में ये इंस्टेंटेनियस, फटाक से, जल्दी से, बिल्कुल जो है सामने जो है, मैं जिसके बारे में बात करूँ, मतलब मैं क्या करूँगा, अगर मैं केमिस्ट्री के बेसिस पे बात करूँ तो मैं मानकर चलूँगा कि मेरा सोडियम निकला था, ठीक है, जा रहा है, तो समझ लो वहाँ से जहाँ से टाइम शुरुआत हुई थी वहाँ से वो 5 सेकंड लगे, 5 सेकंड तक वो आगे गया, बस मैंने आपसे पूछ लिया, बताओ रहे 5 सेकंड पर, 5 सेकंड तक वो पहुंचा तो उसकी स्पीड कितनी है, तो मैंने इंस्टेंटेनियस, अब जल्दी से बता दूंगी 5 सेकंड पे, ये सर सोडियम 5 सेकंड, मतलब अभी वो प्रोडक्ट बनाने का है लेकिन मैंने पूछा 5 सेकंड पे कितना है। तो इसका क्या मतलब है कि इंस्टेंटेनियस तब का तभी, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है उतने समय पर, वो बताना। समझ में आया? तो ये हो गया बेटा आपका इंट्रोडक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब मुझे इसको करना है कैलकुलेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखिए कैलकुलेट करते सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ निकालेंगे और ग्राफ पर से समझेंगे कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस कैसे निकलता है। तो मेरे साथ बने रहे एंड तक, देखिए एंड में कुछ अच्छी टिप्स बताऊंगा जरूर, ठीक है। अब देखो बच्चों,
अब हमने ग्राफ तो निकाल दिया, ग्राफ में क्या करना है आपको। अब मुझे एक बात बताओ, शुरुआत जहाँ से हो रही और वहाँ से अगर मैं, यहाँ पर मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसको ऑरेंज रहता है ना, ऑरेंज पता है ना, ऑरेंज संतरे संतरे, मैंने ऑरेंज फेंका उसे, ये दिया एक ऑरेंज ले, ये दिया दूसरा ऑरेंज ले। तो बताओ मैं शुरुआत जहाँ से कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, फाइनल मेरे लिए मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है जो खड़ा है, मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ और उसको क्या भेज रहा हूँ, ऑरेंज भेज रहा हूँ। तो ऑरेंज जब जा रहा है तो बताओ मुझे मैं कितने स्पीड से भेज रहा हूँ, तो मुझे रेट पता करना है, मतलब चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ से ऑरेंज का नंबर कम कम हो रहा है, मतलब जहाँ से शुरुआत की वहाँ पे रिएक्टेंट कम कम हो रहा, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ से ऑरेंज कम कम हो रहे ना रे, और कहाँ जा रहे प्रोडक्ट में, तो ये कितनी स्पीड से हो रहा है हमें ये पता करना है। समझ में आया, तो चेंजेस हुए, चलो देखते फिर। तो ऑब्वियसली मुझे एक बात बताओ, रिएक्टेंट से शुरुआत होगी और फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचेगा, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम कम होते जाएगा ना, हाँ या ना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर देखो, इस पर देखो, यहाँ पर तो अभी जीरो है ना, यहाँ पे जीरो होता है ना, यहाँ पे जीरो है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, जीरो पे अभी शुरुआत ही नहीं थी, तो कॉन्सेंट्रेशन जहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, शुरुआत की नहीं, करने वाला हूँ, तो अभी तो किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन मतलब अमाउंट, तो अमाउंट ज़्यादा होगा ना, ऑब्वियसली है। अब क्या है, आपने यहाँ से की बेटा शुरुआत, तो यहाँ से आप शुरुआत करिए, चलो शुरुआत हो गई, मैंने केमिकल्स को रिएक्ट करना शुरू कर दिया, तो आपको नहीं लगता अब समय जैसे जैसे बीतेगा रिएक्टेंट कम कम होने लगेगा, हाँ या ना, रिएक्टेंट कम कम होगा ना। फिर बताओ रे मुझे, समय के साथ अभी शुरुआत हुई नहीं थी, जब अगर शुरुआत ही नहीं हुई है तो प्रोडक्ट बनेगा क्या, नहीं, तो जीरो है। लेकिन जैसे यहाँ से कम कम होने लगेगा तो प्रोडक्ट मतलब आपका एंड ये बढ़ने लगेगा, अगर आपका प्रोडक्ट बढ़ने लगता है तो ये ऐसे बढ़ेगा ना, है या ना, यस। तो देखो आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम कम हो रहा है और आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, समझ में आया। तो क्या होगा, चेंजेस आ रहे ना रे, चेंजेस मतलब शुरुआत, ठीक है। अगर एक साइड में 10 लोग खड़े हैं और आपको पूल के उस साइड जाना है, तो अभी आप शुरुआत करने वाले हो चलने की नहीं, तो अभी पूल के उस साइड में कोई है क्या, कोई नहीं है, ठीक है। तो अब बताओ मुझे, अगर एक इंसान चलना शुरू किया, एक इंसान जा रहा है, चले गया, तो जैसे उधर एक बढ़ा इधर से एक कम हुआ, यस। तो रिएक्टेंट से कम होता है प्रोडक्ट की ओर बढ़ता है, तो कॉन्सेंट्रेशन का यही तो है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। समझ में आया, चलो ठीक है। तो हो गया बेटा आप लोगों के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समय के साथ सब बीतते जाता है, समझ में आया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो रहा। अब आगे चलो, मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास में यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। देखो वरना इधर निकाल देते, तो देखो बेटा अभी ध्यान दो सबके साथ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट लिए, अब देखो मैंने यहाँ से शुरुआत की, देखो यहाँ से आपकी शुरुआत हुई, तो यहाँ से जब ये नीचे तक आया तो समझ लो मैं ऐसे मान के चलता हूँ इसका कॉन्सेंट्रेशन था 15, ठीक है। इसको समय लगा होगा कुछ तो भी, देखो यहाँ पे टी, कुछ तो भी इसको समय लगा, ओके। फिर ये और नीचे आया, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम कम होते गया, तो इसको और समय लगा, ये लो ये टाइम टू। तो मैं क्या करूँगा, मैंने अगर आपसे पूछा कि बताओ ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट तक पहुंचा है तो उसकी स्पीड ने मुझे पता करनी है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो बताओ मुझे उसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, सिंपली ये वाला और ये, ठीक है, मतलब कितना वो नीचे आया, जितना वो नीचे आया वो समय के रिस्पेक्ट में देखोगे ना। मुझे एक बात बताओ, आपको समय तो बता रहा है, समय के साथ ही तो पता चल रहा है ना आपको, समय तो आपकी मदद कर रहा है उसकी स्पीड पता करने में। स्पीड अगर पता करनी है, ये आपका रिएक्टेंट क्या था, प्रोडक्ट क्या है, आपको लग क्या रहा है, आपको रिएक्टेंट ही तो, आपको टाइम ही तो लगेगा बच्चों। विद द हेल्प ऑफ टाइम यू विल आइडेंटिफाई whether your reaction will be slow or fast। मतलब आपको रेट ऑफ रिएक्शन अगर पता करना है, आपको अगर रिएक्शन का स्पीड पता करना है, तो आपको टाइम का पता होना जरूरी है। टाइम इसलिए पता है कब शुरू हुआ, चल रहे पहुंच गए मामा के घर पर गए और पहुंच गए मामा के घर पर, मामा चगावाला, लो मामा चगावाला,
आले गेले. गेल्यावर तुम्हाला येतच नाही माहीत की तुम्ही किती वाजता निघाले. समय कैसा पता लगाओगे, स्पीड कैसे पता करोगे. गाड़ी वाला भगा रहा, आराम आराम से चला रहा, कैसे भी चला रहा, आपको ये नहीं पता आप कब निकले या तो कब पहुंचे. स्पीड कैसे पता करोगे, तो आपको टाइम लगेगा. यस, so you will need the time to identify the rate of reaction. ओके, सो मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी है. तो आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो कम होते गया. आपको नहीं लगता आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहा है. यस, तो चलो अब हम पता करते हैं एवरेज रेट कैसे निकालेंगे. तो सिंपल है, अगर मुझे एवरेज रेट का पता करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन, मुझे रिएक्शन का रेट पता करना है तो मैं क्या करूंगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस. और रेट ऑफ अपीयरेंस, ऐसे दो. क्यों ऐसे, तो इसका मीनिंग बता रहा हूं, सुनो. डिसअपीयरेंस का मतलब क्या है, मुझे एक बार बताओ. डिसअपीयर तो हो रहा है, डिसअपीयर का मतलब होता है कम कम होना, घटते जाना. तो रिएक्टेंट कम कम ही तो हो रहा है. तो मैं क्या करूंगा, रिएक्टेंट शुरुआत में कितने थे वहां से शुरुआत करूंगा मैं, कितना घटते जा रहा है, फिर प्रोडक्ट में कितना बढ़ते जा रहा है, मैं दोनों को लूंगा. जब मैं दोनों का पता करूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा ना टोटल ओवरऑल कितना समय लगा, एवरेज निकलेगा. तो हम क्या करेंगे, हमने रिएक्टेंट लिया, हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पहले निकालेंगे. कैसे निकाला जाता है, डिसअपीयरेंस मतलब रिएक्टेंट जो कम कम हो रहा है. समझ में आ रहा, डिसअपीयरेंस का मतलब होता है कम कम होना. तो ये कम कम हो रहा है, ठीक है. तो चलो, अगर ये कम कम होता है आपके पास में तो आप क्या करेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे निकालेंगे. तो मैं लिख देता हूँ चेंज इन ए. ये मतलब मेरे लिए रिएक्टेंट है और वो चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में. तो कहीं कहीं पे टी को कैपिटल टी भी बताते, स्मॉल टी भी बताते. आपको जो लगता है बताओ, इसको कुछ कंफ्यूजन मत होना. मैंने स्मॉल टी लिखा, आप कैपिटल टी लिख लो, कोई बात नहीं, चलता है. तो रिएक्टेंट कम कम हो रहा, समय जैसे जैसे बीत रहा रिएक्टेंट कम कम होते जा रहा है. समझ में आया, मतलब रिएक्टेंट में कितनी घट हो रही है, मतलब कितना डिक्रीज हो रहा है, ये मैं पता लगाऊंगा समय को देखकर. मतलब पहले 5 मिनट पहले क्या था, अब क्या है. तो मैं समय जैसी, समय मुझे क्या बताएगा कि मेरा 5 मिनट पहले रिएक्टेंट कितना था, अभी कितना है. तो मुझे टाइम ये बता रहा है. समझ में आया. तो बेटा रिएक्टेंट हम और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हमें टाइम बताएगा. तो चलो मैं यहाँ पे लिख लूँ फिर. अब मैं लिख लेता हूँ डेल पी, मतलब मेरे लिए प्रोडक्ट, और मैं इसको लिख लेता हूँ रिएक्टेंट. एक रिएक्शन कंसीडर कर लो, ए सिर्फ बना पी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मैं उसका कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है. अब आप कैसे निकालेंगे, देखो. आपको नहीं लगता ये कैसे निकाला जाएगा, डेल ए. डेल ए मतलब रिएक्टेंट. मुझे एक बात बताओ, आप अगर अपनी रिएक्टेंट की बात कर रहे हो बेटा, रिएक्टेंट देखो, आपका रिएक्टेंट शुरुआत में कितना था, ये देखो यहाँ पर शुरुआत में 0 था, फिर यहाँ तक आया. तो आपके रिएक्टेंट में कितना चेंज आया, आपका रिएक्टेंट कितने से घटा. तो आपको इनिशियल लेना पड़ेगा, मतलब आपको आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पता करना है कि कितने से कम हुआ कितने से बढ़ा. तो आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा आपके रिएक्टेंट का, शुरुआत में कितना था, और जहाँ तक आपको देखना है वहाँ का, मतलब आपको लगेगा फाइनल. और जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे, ये दोनों में कितने से गिरावट आई है, कितने से वो कम हुआ है, बस उससे मिल जाएगा आपको कि आपके रिएक्टेंट पे कितना चेंज आया. ये डेल है ना, डेल, ये डेल का मतलब होता है बेटा चेंज, याद रहे. इसका मतलब होता है चेंज, मतलब कितना चेंज आया ये बताता है. ये साइन, ये सिंबल डेल, इसे कहते हैं हम लोग डेल, ठीक है. तो मुझे क्या लगा, मुझे अगर एक रिएक्टेंट पता करना है तो मुझे इनिशियल पता होना चाहिए, फाइनल. मैं दोनों का डिफरेंस निकालूंगा जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे रिएक्टेंट में कितनी गिरावट आई है, कितने से कम हुआ है. तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेल ए की जगह पर क्या लिखूँ बेटा, A2 माइनस A1, सॉरी A1 माइनस A2, ठीक है, अपॉन टाइम, ठीक है. अब आपको नहीं लगता, आपने आपका शुरुआत में था सपोज कॉन्सेंट्रेशन 15, कितना था बेटा 50, सॉरी शुरुआत में था कॉन्सेंट्रेशन आपका, हाँ यस,
तो अब मुझे एक बात बताओ, आपका a2 माइनस a1 लेना होता है। देखो कैसे a2 माइनस a1 बेटा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना हम लोग। अब आप खुद ही बताओ मुझे कि यहाँ पे डिसअपीयरेंस का मतलब है घटना, लॉस हो रहा ना। खुद के पास जो था, मेरे पास ये एक पेन है, मैंने इसको कम कर दिया, मेरे पास से लॉस ही तो हुआ। माइनस, माइनस का मतलब है लॉस, इसलिए मैं क्या करूँगा, सिंपली ये पूरी इक्वेशन, मेरे पास जो ये फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे माइनस से इसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, आप माइनस से इसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो माइनस साइन जब मैं रखूंगा तब बताओ मुझे, अब ये जो वैल्यू निकल कर आएगी, अगर मैं यहाँ पे माइनस रखता हूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब मेरे इसमें कितना आया, जो कोई भी समय होगा उतने समय में पास से गिरावट आई। समझ में आया, ये पता चलेगा। ठीक है, तो मैं सिंपली बेटा यहाँ पे माइनस से इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये इक्वेशन को। और माइनस का मतलब है कि डिसअपीयरेंस, मतलब घट रहा है, कम हो रहा है। उसके बाद में रेट ऑफ अपीयरेंस, तो इसको तो पता नहीं पड़ेगा ऑब्वियसली आपको। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या करेंगे आप, फाइनल माइनस इनिशियल ले लो और डेल टी हो गया। चेंज इन टाइम, अब आपको पता है आपका प्रोडक्ट पहले शुरुआत मतलब फाइनल में, सपोज मैं मान के चलता 15 था और शुरुआत में 10 ही था, कम था, तो कितना आएगा, डेल टी कितने से बड़ा, 5 से बढ़ गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हमें माइनस साइन की जरूरत ही नहीं पड़ी, देखो आया भी नहीं, क्योंकि अपीयरेंस है। अपीयरेंस का मतलब है ये तैयार हो रहा है, तैयार होना मतलब बढ़ रहा है। तो देखो ऑब्वियसली पॉजिटिव साइन आया, खुद में पॉजिटिव आया, जबकि यहाँ पे देखो नेगेटिव आया था। और मुझे तो नहीं के बराबर तो होगा नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। समझा, ये हो गया आप लोगों के लिए एवरेज। कैसे निकालना पड़ा, तो हमने ऐसे निकाला, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस दोनों को आपको लेना पड़ेगा। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और कितने से घटा ये अगर मुझे पता करना है तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। और अगर मैं ऐसे करूं तो मुझे निकल कर आएगा a2 माइनस a1। अब ये कैसे आया, ऑब्वियसली डेल ए, मतलब टोटल चेंज कितना आया मेरे रिएक्टेंट साइड में। तो मैं कैसे पता करूंगा, शुरुआत में कितना था, फाइनल में कितना है, रिएक्टेंट पता है ना। रिएक्टेंट शुरुआत में मेरा रिएक्टेंट 0 था, मतलब कुछ चेंज ही नहीं लाया, फिर थोड़े से चेंजेस लाए उसने। तो शुरुआत में कितना था, फिर कितना है, और इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो आपको पता चल जाएगा आप में कितना चेंजेस है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा a2 माइनस a1, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली कितना है, शुरुआत में कितना था, दोनों को मैं क्या करूँगा, माइनस। ठीक है, ऐसे किया जाता है। ये एक बात और, अभी इंस्टेंटेनियस और कुछ मेन टॉपिक आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहे, और नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कि डेल नहीं लेते, यहाँ पे डी लेते हैं, और मैथ में एक्स लेते हैं, यहाँ पे हम लोग टी लेते हैं। ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलो टेक केयर। और हाँ, बताना जरूर कि वीडियो कैसे लगा। आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते हो बच्चों, बोला करो, बताया करो, कमेंट सेशन में लिखो कि सर आपका ये टॉपिक में ना थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टी है, सर ये टॉपिक प्लीज़ रिपीट कर दिए, सर ये इस पर कुछ बना दीजिए सर वीडियो। आप ऐसे कुछ ना कुछ अपने तरीके से मुझे पूछिए, क्वेश्चंस पूछिए, कमेंट सेशन में लिखिए ज़रूर, और शेयर करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, ये तो बोलना ही पड़ता है, यूट्यूबर है। ओके, चलो टेक केयर।